प्रेगनेंसी में अक्सर औरतों को डायबिटीज़ जो है वो पता चल जाती है, डायग्नोज हो जाती है कि आप डायबिटिक हो गई हैं। तो ये क्या वो चलती है फिर लाइफ टाइम चलती है कि आफ्टर डिलीवरी ख़त्म हो जाती है? देखिए, ये जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है इसको कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है। ये बेसिकली कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है उन हार्मोन्स की वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। अच्छा, इसमें हर खातून को ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ ऐसी खातून होती हैं जिनमें एक तो फैमिली हिस्ट्री है जिनकी, ठीक है ना, उनमें जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो उन खवातीन को ख़तरा होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको शुगर हो जाएगी। कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनकी लेट मैरिजेज़ होती हैं, लेट उम्र में, यानी मतलब थोड़ा सा मिडिल एज में जाके उनकी शादी होती है, यंग एज में नहीं होती। तो जो मिडिल एज की शादी है, थोड़ा सा ज़्यादा उम्र में अब आप शादी करती हैं और आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है, तो फिर रिस्क होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ हो जाएगी, जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपकी ये थ्रू आउट लाइफ प्रोग्रेस करेगी, नहीं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान होती है। जैसे ही प्रेगनेंसी ओवर हुई, वो जो हार्मोन्स बढ़े हुए थे बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, वो नॉर्मल हुए आफ्टर डिलीवरी और शुगर रिवर्स होगी, आपकी ठीक होगी। ऐसा कई खवातीन के साथ होता है। लेकिन कुछ खवातीन ऐसी हैं जो कि थोड़ा सा लेट एज में शादी करती हैं, उनको मोटापा भी होता है और उनको फैमिली हिस्ट्री भी बड़ी स्ट्रांग होती है शुगर की। तो कुछ तकरीबन 2% या 3% ऐसी खवातीन हैं जो कि फिर प्रेगनेंसी के बाद भी फिर उनका शुगर लेवल कंटिन्यूसली हाई रहता है, उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर साहब, पूरा सेशन हमने डायबिटीज़, कॉम्प्लिकेशंस और इसकी वजह से और क्या क्या आपकी बॉडी में हो सकता है, कौन कौन सा ऑर्गन इफेक्ट हो सकता है, इस पे बात कर ली। लेकिन अब जो सवाल है ना, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है, क्या ये हर डायबिटिक पेशेंट को होती है? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर मैंने जिस किस्म की बातें की हैं और आपने जिस तरह के मुझे क्वेश्चन किए हैं, तो कहीं हमारी पब्लिक, हमारे ऑडियंस जो है डर ना जाएं और आज उनको शायद नींद ना ही आए, बल्कि हो सकता है 2-3 रातों तक नींद ना आए, इसका बड़ा चांस है। तो आज मैं एक बात आपके उससे मैसेज करता जाता हूँ कि देखें, जितनी मैंने कॉम्प्लिकेशंस का जिक्र किया, जितनी ख़राब बातों का जिक्र किया, जो कि आपको डर भी जिससे लग रहा होगा कि कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखें, ये कॉम्प्लिकेशंस उन लोगों को होती हैं जिनकी काफ़ी अरसे तक शुगर अनकंट्रोल्ड रहे। अगर आपको पता चल गया है कि आपको डायबिटीज़ है, आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, एक एक्सपर्ट के पास जाएं, उससे आपको जो एडवाइस मिले, चाहे वो अद्वियात की हो, चाहे वो एक्सरसाइज की हो, चाहे वो आपकी खुराक के बारे में हो, आप उस पर अमल करें। मैंने जैसे कि अभी जिक्र किया, मेरे हज़ारों पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि साल में 1 दफ़ा मेरे पास आते हैं या कभी 2 दफ़ा मेरे पास आते हैं, मेरी एडवाइस पे अमल करते हैं, बड़ी अच्छी, खुशगवार और नॉर्मल ज़िंदगी बसर करें। कॉम्प्लिकेशन क्या, उनको तो मैं कहता हूँ सर का दर्द भी नहीं होता, बस दवाई टाइम पे ले रहे हैं। जो राइट डोज पे मैंने उनको दवाई दी है वो टाइम पे लेते हैं, जो मैंने उनकी खुराक को एडजस्ट किया है वो उस तरह के खाने खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस और टेंशन से पाक रहते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये कॉम्प्लिकेशन सिर्फ उन लोगों को होती हैं जिनका जिक्र मैंने किया, जो अपनी शुगर को सीरियस नहीं लेते, जो कहते हैं कि हम बीमार ही नहीं, हम दवाई भी नहीं खाएंगे, हम एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, हम परहेज भी नहीं करेंगे। ये उन लोगों की बातें, ठीक है। अगर आप अच्छी एडवाइस पे अमल करेंगे, अच्छे डॉक्टर से मशवरा करके, जो छोटी मोटी दवाई है थोड़ी बहुत वो लेंगे, साथ अपनी खुराक का, बैलेंस डाइट का ख्याल रखेंगे, अपनी एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी को रेगुलरली करेंगे, तो आप किसी भी किस्म का कॉम्प्लिकेशन का शिकार नहीं होंगे। बस आपने अपना ज़रा मॉनिटरिंग करनी रहनी, अपनी शुगर लेवल, अपने टेस्ट रेगुलरली करवाते रहना, ताकि पता चलता रहे कि आपकी शुगर लेवल कंट्रोल है कि नहीं। अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल है तो ये कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए नहीं है। आप अपनी बीमारी को सीरियस लेके एक लाइफस्टाइल को अपना लें, एक डिसिप्लिन ज़िंदगी पे आ जाएं, आपको किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। ये तो सिर्फ उन लोगों को होती हैं जो कि अपने आप को बीमार नहीं समझते, इलाज नहीं करवाते, इस बीमारी को सीरियस नहीं लेते। तो ये सिर्फ उन लोगों को होती हैं। अगर आप सीरियस ले रहे हैं, आप मैनेज कर रहे हैं, तो आपको इनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, इंशाल्लाह। जी।